ऋषि बोले, हे सूर्य जी, आपको बारंबार नमस्कार है। आपने चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता मुझे सुनाई। अब उमा संहिता रूप पार्वती सहित परमात्मा शिव जी का चरित्र सुनाइए। सूर्य जी बोले, हे सौनकादि ऋषियों, तुम भक्ति मुक्ति देने वाले शिव जी के दिव्य चरित्र को ध्यान पूर्वक वैसा ही सुनो जैसा व्यास जी ने इस पवित्र प्रश्न को पहले सनत कुमार जी से किया था। तब उन्होंने शिव जी के इस परम दिव्य चरित्र को कहा था। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, महर्षि उपमन्यु जी ने जो श्री कृष्ण से कहा था वही शिव का चरित्र मैं तुमसे कहता हूँ। सर्वप्रथम वासुदेव जी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण जी कैलाश पर्वत पर शिव जी का तप करने के लिए गए। वहाँ पर्वत पर उपमन्यु जी को तप करते हुए देखकर श्री कृष्ण जी हाथ जोड़कर प्रणाम कर बोले, हे महाबुद्धे, हे उपमन्यु, इस पर्वत पर मैं पुत्र के निमित्त शिव का तप करने आया हूँ। इसलिए आनंद के करने वाले शिव जी के महात्म को कहिए, जिसे सुनकर मैं श्रद्धापूर्वक शिव के परम तप को करूँ। श्री कृष्ण जी के ऐसे वचनों को सुनकर उपमन्यु जी शिव जी का स्मरण करते हुए बोले, हे कृष्ण जी, शिव जी के महात्म्य को प्रेम पूर्वक सुने। शिव जी के लिए विष्णु आदि देवता और उनके संपूर्ण परिवार को मैंने तप करते हुए देखा है। स्वयंभू आदि मुनि, भृगु आदि ऋषि, इंद्र आदि संपूर्ण देवता भी आए थे। अग्नि धारण किए स्वामी कार्तिकेय भी पार्वती जी के समीप दूसरे अग्नि के समान स्थिर हो गए। शिव जी के दक्षिण तरफ हंस युक्त विमान पर पितामह ब्रह्मा जी स्थित थे। वाम पार्श्व में गरुड़ पर आरूढ़ भगवान नारायण स्थित थे। शूल को लेकर नंदीश्वर, भूतगण एवं असंख्य माताएं शिव जी के आगे स्थिर हो गईं। सबने शंकर को प्रणाम कर स्तुति की। हे कृष्ण, उस समय मैंने भी शंकर की स्तुति की और शिव जी को देखकर भाव भक्ति से युक्त उनका सविधि पूजन किया। तब शंकर जी प्रसन्न हो मुझसे बोले, हे विप्र, तुम्हारा कल्याण हो, मुझसे वर मांगो, तुम्हारे लिए कोई भी वस्तु अदेय नहीं है। तब मैंने सप्रेम हाथ जोड़कर दयालु शंकर से कहा कि हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे तीनों काल का ज्ञान दीजिए और अपनी अविनाशिनी प्रगाढ़ भक्ति के साथ मेरे वंश सहित मुझे नित्य प्रति बहुत सा दूध भात दिया कीजिए। मेरे इस प्रकार कहने पर परमेश्वर शिव जी ने हंसकर तथास्तु कहा और वे शीघ्र ही अंतर ध्यान हो गए। हे कृष्ण, इस प्रकार मैंने भक्ति मुक्तिदायक परमेश्वर शंकर जी का परिवार सहित दर्शन किया और उन बुद्धिमान देव ने मुझसे जो जो कहा था वह सब प्राप्त हो गया। हे महाभाव, इस प्रकार भाव सहित यह सारा संसार उन महात्मा शिव जी का ही प्रसाद है। उन्हीं का नाम सदाशिव है। अतएव पुत्र प्राप्ति के लिए तुम शिव जी की आराधना करो। भक्तवत्सल शिव जी शीघ्र ही तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करेंगे। सनत कुमार जी बोले, महात्मा उपमन्यु के वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी ने महादेव जी के प्रति बड़ी भक्ति उत्पन्न हुई। उन्होंने मुनि से कहा कि हे महात्मा उपमन्यु, अब मुझ पर कृपा कर यह बताइए कि शिव जी की आराधना कर किसने किसने अपनी मनोकामना प्राप्त की है। सनत कुमार जी कहते हैं कि ऐसा सुनकर शैव श्रेष्ठ महात्मा उपमन्यु ने कहा कि हे कृष्ण जी, पूर्व में हिरण्यकश्यपु ने चंद्रशेखर महादेव की आराधना कर देवताओं के सारे ऐश्वर्य को प्राप्त किया था। फिर उनका पुत्र भी शिव जी का पूजक था और उनके वरदान से जिसने इंद्र को नीचे गिरा दिया था। इसके 100 वर्ष पश्चात ब्रह्मा जी ने रुद्रमुख नामक एक दैत्य को उत्पन्न किया, जिसने तप कर शिव जी से 1000 पुत्र पाए। ऐसा ही याज्ञवल्क्य जी ने महादेव जी की आराधना करके उत्तम ज्ञान पाया तथा और भी जो व्यास नाम से विख्यात है
उन्होंने भी शिव जी की आराधना कर बहुत सा यश और तीनों काल का ज्ञान प्राप्त किया। इंद्र से तिरस्कृत बालखिल्य ऋषियों ने शिव जी के प्रभाव से परम दुर्जय और सोमरस के हरण करने वाले गरुड़ को पाया। अनसुईया ने अपने पुत्रों को पाया। दत्तात्रेय, दुर्वासा मुनि तथा चंद्रमा ने शिव की कृपा से चित्रकूट पर्वत से गंगा जी को प्रकट किया है। हे श्री कृष्ण जी, इसी प्रकार विकर्ण और राजा चित्रसेन तथा गोपिका के पुत्र ने भी महादेव जी की भक्ति कर परम सिद्धि को प्राप्त किया। फिर रानी सीमंतिनी के पति राजा चित्रांगद को शिवजी ने यमुना जी में डूबने से बचाया और एक दुष्टा व्यभिचारिणी चंचुका ने भी शिवजी की भक्ति से तथा उसका पापी पति भी शिव पुराण को सुनकर शिवलोक को प्राप्त हुआ। पिंगला नाम वैश्या और मदर नामक अधम ब्राह्मण, यह दोनों ही शिव की पूजा कर उत्तम गति को प्राप्त हुए। इसी प्रकार और भी कितने ही ऋषि मुनि, ब्राह्मण और असुर भी शिव जी की पूजा कर उनकी कृपा से शिव गति को प्राप्त हुए। हे श्री कृष्ण जी, भगवान शिव के गणों का मैं अपने एक मुख से वर्णन करने में सैकड़ों वर्षों में भी समर्थ नहीं हो सकता। सनत कुमार जी बोले, महात्मा उपमन्यु जी के ऐसे वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने शांत चित्त हो उन महामुनि की बड़ाई की और उनकी कृपा से शिव जी की कृपा मांगी। महात्मा उपमन्यु ने कहा, हे पुरुषोत्तम, तुम्हें शीघ्र ही महादेव जी का दर्शन होगा। हे हरि, आज के 16वें महीने में तुम्हें पार्वती सहित शिव जी का श्रेष्ठ वरदान प्राप्त होगा। इसके लिए मैं तुम्हें एक मंत्र बतलाता हूँ। ओम नमः शिवाय। इस मंत्र के जपने से मनुष्य की सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। 9वें दिन उन महामुनि ने उन्हें अथर्ववेद शीर्षस्त्र शिव के इस महामंत्र की दीक्षा दी। फिर तो वह जटाधारी मुंडी सावधान होकर एक हाथ को ऊपर उठाए हुए पैर के अंगूठे पर सारे शरीर का भार रखते हुए तप करने लगे। 16वें महीने के आते ही पार्वती सहित महादेव जी प्रकट हुए। श्री कृष्ण जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर अनेक प्रकार की स्तुतियों से उन्हें संतुष्ट किया। तब पार्वती के मुख को देखते हुए भक्तवत्सल शिव जी प्रसन्न हो श्री कृष्ण से बोले, हे कृष्ण, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब श्री कृष्ण जी आदर पूर्वक अंजलि बांधकर सबके स्वामी शिव जी को प्रणाम करते हुए बोले कि हे महादेव जी, हे नाथ, हे महेश्वर, मैं आपसे 8 उत्तम वरों को मांगता हूँ। पहला यह कि नित्य तुम में मेरी मति लगी रहे। दूसरा, अटल यश। तीसरा, सामीप्य। चौथा, आप में सर्वदा स्थिर अनुराग। पांचवा, मेरे 10 पुत्र। छठा, मेरे अभिमानी शत्रुओं का नाश। सातवां, शत्रुओं से मेरा कहीं तिरस्कार न हो। और आठवां यह कि मैं सब योगियों के अति प्रिय हो जाऊं। हे देवों के स्वामी, यही 8 वर आप मुझे दीजिए। श्री कृष्ण के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान शिव उनसे बोले कि तुम्हारे यह सब वर पूर्ण होंगे। तुम्हारा पुत्र सांब बड़ा पराक्रमी होगा और जो कुछ तुमने इच्छा की है वह सब तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। तब तपस्वी श्री कृष्ण से संतुष्ट हुई भक्त वत्सला पार्वती जी बोली, हे कृष्ण, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे भी जो चाहो वर मांगो। श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी, मुझे यह वर दीजिए कि मेरा ब्राह्मणों से कभी द्वेष न हो तथा मेरे माता पिता मुझसे सर्वदा संतुष्ट रहें। मैं इंद्रादि देवताओं को सैकड़ों यज्ञों से संतुष्ट करूं। हे शांकरी, मैं तुम्हारे प्रसाद से सहस्त्रों स्त्रियों का प्राण प्रिय हो तथा उनमें मेरी अटल प्रीति होए। सनत कुमार जी कहते हैं कि देवी सनातनी ने विस्मित होकर उनसे तथास्तु अर्थात ऐसा ही होगा कह दिया। इस प्रकार
श्री कृष्ण जी के ऊपर कृपा कर वह पार्वती और शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। हे मुनीश्वर, उस समय श्री कृष्ण कृतार्थ हो शीघ्र ही उपमन्यु के आश्रम को चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने उपमन्यु मुनि को प्रणाम कर उनसे पूछा कि हे मुनीश्वर, क्या संसार में शिव से भी बढ़कर कोई महाज्ञानी है? उपमन्यु मुनि ने कहा, हे गोविंद, शिव जी से बढ़कर ना तो कोई ज्ञानी है, ना तपी और ना कोई शूर है। एक समय जो ब्रह्मलोक में महात्मा योगी ब्रह्मदंडी ने सहस्त्र नाम से भगवान की स्तुति की, तो शिव का वही स्त्रोत सर्व कामनादायक हो गया। हे कृष्ण, उसका नित्य स्मरण कर तुम शंकर के भाव को प्राप्त हो। महात्मा उपमन्यु से ऐसा सुनकर उन्हें नमस्कार करते और शिवजी को मन में स्मरण करते हुए श्री कृष्ण जी द्वारकापुरी को चले गए। हे मुनिश्रेष्ठ, यही कारण है जो श्री कृष्ण जी संसार में सबसे अजेय और कृतकृत्य हुए। दशरथ के पुत्र रामचंद्र जी भी भक्ति पूर्वक शिवजी की पूजा कर कृतार्थ तथा सर्व विजयी हुए। महात्मा परशुराम ने भी तप से सर्वव्यापी शिव को पूजकर क्षत्रियों को नष्ट कर किया था। शिवजी की प्रसन्नता से ही पराशर मुनि को जरा मृत्यु रहित योगींद्र वेद व्यास नामक पुत्र प्राप्त हुआ था। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने तुमसे संक्षेप में शिवजी का चरित्र वर्णन किया। विस्तार से मैं तो क्या, शेष जी भी नहीं कह सकते। मुनि बोले, हे तात, हे महाभाग, आप धन्य हैं जो परम भक्ति दायिनी शिवजी की यह अद्भुत कथा हमें सुनाई है। हे सर्वज्ञ, व्यास जी के प्रश्नों के अनुसार आप हमें फिर शिवजी की कथा सुनाइए, क्योंकि आप व्यास जी के शिष्य और शिवत्व में प्रवीण हैं। सूत जी ने कहा, ऐसे ही मेरे गुरु व्यास जी ने शिव भक्त मुनीश्वर सनत कुमार से पूछा था। वही मैं सनत कुमार जी के शब्दों में कहता। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, उस सुखदायक कथा को सुनो जिसे सुनने से शिवजी की भक्ति उत्पन्न होती है। ब्रह्मा, विष्णु और ईश्वर संबंधी त्रय रूप वाली सब प्राणियों की आत्मा भूत नामक शिवजी की परमूर्ति है। देवताओं की 8 योनियों तथा 9 मानव योनि और पक्षियों की 5 योनि होती है तथा वर्तमान, भूत और भविष्य आदि यह सारा प्रपंच शिवजी से ही प्रकट होता है और ही बढ़कर अंत में शिवजी में लय हो जाता है। देवता, दैत्य और मनुष्यों सहित सारा जगत उन्हीं के अधीन है। यह शिव की माया है जो सारे जगत को नचा रही है। ऋषि मुनि, देवता, ऐसा कोई नहीं जिसे शिव की माया ने मोहित न किया हो। व्यास जी ने कहा, हे भगवान, अब आप मुझे यह बतलाइए कि महानरक के अधिकारी पापी जीव कौन है? सनत कुमार जी बोले, 4 प्रकार के मानसिक कर्म होते हैं। दूसरों का धन लेने की इच्छा करना, दूसरे की स्त्री की इच्छा तथा चित्त से बुरा विचार कर काम का विचार तथा अभिनिवेश। ऐसे ही असंगत भाषण, असत्य, अप्रिय बोलना और पशुनता अर्थात चुगलखोरी, यह 4 प्रकार के वाचिक कर्म हैं। ऐसे ही अभक्ष्य भक्षण, हिंसा, असत कार्य और पराय धन का हरण करना 4 प्रकार के शारीरिक कर्म हैं। इस प्रकार कायिक, वाचिक और मानसिक 12 प्रकार के कर्म हैं, जिनके भेदों से उनके अनंत फल होते हैं। जो मनुष्य महादेव की निंदा करते हैं वे बड़े पापी हैं और नरक के समुद्र में जाते हैं। जो मनुष्य शिव गाथा के करने वाले तपस्वियों तथा गुरु और पितरों की निंदा करते हैं वे सब घोर नरक को प्राप्त होते हैं। जो शिव पार्थिव के पूजन को नमस्कार नहीं करते तथा शिवजी के भक्तों से द्वेष करते हैं
वे सभी शिव की निंदा के समान महापापी कहलाते हैं। इसी प्रकार ब्रह्म हत्या करने वाला, गुरु पत्नी से गमन करने वाला, ब्राह्मण के संकल्पित दान को वापस लेने वाला, निर्दोषी को दोष लगाने वाला, अपनी विद्या के अभिमान से उदासीन को और श्रेष्ठ ब्राह्मण को निस्तेज करने वाला इत्यादि इस प्रकार का जो दोषी है वह ब्रह्म हत्यारा है। यदि कोई ब्राह्मण वेद पढ़कर भी शिव के ब्रह्म ज्ञान को त्यागता है तो वह मदिरापान के समान पाप करता है। माता पिता को त्यागना, झूठी गवाही देना, ब्राह्मण से झूठ बोलना, अभक्ष्य भक्षण करना, ब्राह्मण और भयभीत के लिए प्राण का भय करना, गौओं के मार्ग में, वन में या गांव में अग्नि लगाना, यह सब ब्रह्म हत्या के पाप के समान है। इस प्रकार के कितने ही महापाप हैं। अब उपाय क्या है यह सुनो। सनत कुमार जी बोले, ब्राह्मण का धन चुराना, पराये का धन ना देना, बड़ा अहंकार करना, बहुत क्रोध करना, पाखंड करना और कृतघ्नता, अत्यंत विषय प्रवृत्ति, कृपणता, सज्जनों से ईर्ष्या, पर स्त्री गमन करना तथा शिवजी के आश्रम में स्थित वृक्षों तथा पुष्प वर्गों का नाश करना और आश्रम में न रहने वाले मनुष्यों को थोड़ी भी पीड़ा देना, वृत्ति के परिवार सहित पशु, धान्य तथा धन का हरण करना, पशुओं को चुराना और जल को अपवित्र करना, यज्ञ स्थल, बाग, सरोवर का तथा स्त्री और संतानों को बेचना, स्त्री धनों से वृत्ति करना तथा स्त्रियों की रक्षा ना करना, देवता, गुरु, अग्नि तथा ब्राह्मण और चक्रवर्ती राजाओं के प्रत्यक्ष में यह पीछे निंदा करना इत्यादि पापों से स्त्री तथा पुरुष उपपातकी कहलाते हैं। इसी प्रकार जो गौ, ब्राह्मण, कन्याओं के स्वामी, मित्र और तपस्वियों के कार्य में विघ्न डालते हैं वे नरकगामी होते हैं। जो नित्य पराये द्रव्य को ठगते हैं, जो अपनी आजीविका के लिए दान तथा यज्ञादि करते हैं और जो गौशाला, अग्नि, जल तथा गलतियों में विष्ठा करते तथा फेंकते हैं, जो अपनी स्त्री, पुत्र, मित्र, बालक, वृद्ध, दुर्बल, रोगी, भृत्य, अतिथि और बांधवों को भूखा छोड़कर स्वयं भोजन कर लेता है, आशा लगाकर आए हुए भूखे प्यासे और अनाथ अन्न की इच्छा करने वाले वृद्ध, रोगियों पर जो दया नहीं करते वे नरक में जाते हैं। शास्त्रों का उल्लंघन करने वाले, जिस राजा के राज्य में प्रजा से घूस लेने वाले अपनी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं वे नरक में पड़ते हैं। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। जो राजा बिना चोर को चोर के समान और चोरी करने वाले को बिना चोरी करने वाला समझता है वह राजा नरक में जाता है। मनुष्य इन पापों से नरक भोगने के बाद शरीर के कष्ट उठाने के निमित्त संपूर्ण योगियों को प्राप्त करता है। मनुष्य इन पापों से नरक भोगने के बाद शरीर के कष्ट उठाने के निमित्त संपूर्ण योनियों को प्राप्त करता है। उपरोक्त पापी मेरी आज्ञा से बड़े भयानक यम के दूतों से पकड़ कर ले जाते हुए अति दुखित हो यमराज के लोकों में जाते हैं। जो मनुष्य स्वयं पाप कर्म करता है और दूसरों द्वारा करता है या अनुमोदन करता है उसको शरीर द्वारा, हृदय द्वारा तथा वचनों द्वारा पापों का फल भोगना